बिहार के युवा तुर्क 33 साल के नौजवान और लालू प्रसाद यादव के बेटे को प्रणाम कर रहे हैं। 33 साल के तेजस्वी यादव कल कहते हैं कि देखिए गलत करिएगा तो गलत अंजाम होगा। वो नीतीश कुमार की भाषा बोल रहे थे और ये बोलने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार के चरणों में लिपट कर उनको मुजरा करना पड़े तो वो करेंगे। वो वही लालू यादव के बेटे हैं जिन लालू यादव ने कभी कहा था कि हम बताएंगे राजनीति क्या होता है और किसी आईएएस को बुलाकर खेत में खड़ा करवाकर मीटिंग करवा लेते थे। तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो उनका ट्वीट अगर आपको दिखाएंगे तो आप शर्म से लाल हो जाएंगे, पानी पानी हो जाएंगे। तेजस्वी यादव, उनके पिता और उनका पूरा खानदान ये लिखता था कि शराबबंदी के चलते 20,000 करोड़ का पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है। लेकिन आज उसी शराबबंदी पर आवाज उठाने के लिए तेजस्वी यादव की जुबान जो है वो कटकर शायद सिंगापुर में गिर गई है। सिंगापुर गए थे पिता का इलाज करवाने, लेकिन आज 80 लोग के मर जाने के बाद आरजेडी का एक भी प्रतिनिधिमंडल यहां पर नहीं आया है। हमको खूब बढ़िया से याद है गोपालगंज में 3-4 लोग मरे थे। तेजस्वी यादव ने प्रतिनिधिमंडल बनवाई और उनको गोपालगंज भेजा और उनसे कहा कि इनको आर्थिक मदद भी करिए, सरकार पर प्रेशर भी बनाइए। लेकिन आज 100 से ज्यादा लोगों के मर जाने के बाद भी तेजस्वी यादव इस खौफ में नहीं है कि अब बिहार उनको नकार देगा। तेजस्वी यादव युवा तुर्क हैं, कहते हैं कि हमारे पास विजन है, घूम घूम कर फोटो डालते हैं, रात को औचक निरीक्षण के लिए पीएमसीएच में पहुंच जाते हैं। लेकिन हम यहां छपरा में बैठकर दावा से कह सकते हैं कि आज भी पीएमसीएच के सीढ़ी के पास कोई लाश पड़ा हुआ होगा। अगर नहीं पड़ा हुआ होगा तो हम हंसते हंसते पत्रकारिता छोड़कर तेजस्वी यादव के यहां झाड़ू लगाने को तैयार है। बाकी तेजस्वी जी, आपने कल मीडिया को आकर कहा कि गलत करिएगा तो अंजाम तो गलत होगा, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पिता ने जो गलत किया बिहार के साथ उसका अंजाम क्या हुआ। आपको तो बिहार के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। आप तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में जाकर कह रहे थे कि जो हुआ उसके लिए हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। लेकिन तेजस्वी जी, आप छपरा काहे नहीं आए? क्या आपको कलकत्ता के वैवाहिक कार्यक्रम में जाने का समय मिला लेकिन छपरा आने का नहीं मिला? छपरा क्या है पता है आपको? आपके जो अलबेले पिताजी हैं वो पहली बार इसी सारण से चुनाव लड़े थे, सांसद बनकर गए थे और उसी सांसद के क्षेत्र में आपको आने से डर लग रहा है। आप वही तेजस्वी यादव हैं जो पहले नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और दौड़ दौड़ कर वहां पहुंचते थे। आप वही तेजस्वी यादव हैं जो शिक्षकों की आवाज उठाते थे और हमको याद है परसों जब ज्ञान भवन में आप नियुक्ति पत्र बांट रहे थे तब बीटेट और सीटेट वालों को पटना के सड़कों पर दौड़ाकर पीटा जा रहा था। आप इतने निर्लज, आप इतने निष्ठुर और आप इतने कठोर हो चुके हैं कि आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है। पता है तेजस्वी जी, आप जब ये कह रहे थे कि बिहार को बदलने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा तब हमको लग रहा था कि चलो कुछ बेहतर होगा। एक पत्रकार नहीं, एक बिहारी होने के नाते हम इस बात को सोचकर खुश हुए कि चलो भाई कोई पढ़ा लिखा नेता आ गया। पढ़ा लिखा मतलब डिग्रीधारी नहीं, हमको लगता है कि जो दुनिया देखा हुआ है वो पढ़ा लिखा है। हमको लगा कि चलो कोई नया विजन के साथ आएगा और बिहार को बदल देगा। हमको लगा जो शराबबंदी पर इतने सारे ट्वीट कर सकता है वो सत्ता में आने के बाद शराबबंदी को ठीक भी कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप शराब खोल दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर शराब बंद है तो क्या आपके नेक्सस में वो अधिकारी क्यों मौजूद हैं जो शराबबंदी का गलत फायदा उठा रहे हैं? वो लोग कितना पैसा कमा चुके तेजस्वी जी आप भी जानते हैं और हम भी, ये आप भी जानते हैं और हम भी कि बिहार किस कदर बर्बाद हो रहा है, और ये आप भी जानते हैं और हम भी कि बिहार के बॉर्डर पर कैसे वहां से दारू को लाया जाता है। लेकिन तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार के पीछे पीछे हाथ ऐसे बांध कर खड़े होने के बाद शायद आप ये भूल चुके हैं कि वो बिहार आपको चुनकर कहीं भेजा था। वो बिहार जिसके लिए आप कहते हैं कि मात्र 18,000 वोट से हम 2020 में मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। आपने कभी सोचा कि उस 18,000 वोट की कीमत क्या होती है? आपने कभी सोचा जो 1 करोड़ से ज्यादा वोट आरजेडी को लोगों ने दिया था वो क्या सोचकर दिया था? आपने कभी सोचा कि आपके एक ट्वीट से हर बिहारी के अंदर एक भरोसा आया था, जो भरोसा आपने तोड़ दिया? आप छपरा क्यों नहीं आ रहे हैं हमको नहीं पता। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमसे बताइए, हम आपके लिए रोड क्लियर करवा देंगे। एम्बुलेंस में कोई मर जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ 100 लोग पहले से मर चुके हैं और वो आपकी राह देख रहे हैं कि तेजस्वी बाबू आएंगे और खड़े होकर कहेंगे कि चाचा भ्रष्ट है, चाचा निर्लज है। आप दोनों भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव, हम सुने हैं कि तेज प्रताप जी मथुरा जाकर आशीर्वाद लेते हैं कान्हा जी का। तेज प्रताप जी व्लॉग बनाते हैं कि लेट्स विजिट माय गांव फुलवरिया। अरे तेज प्रताप जी, एक बार लेट्स विजिट टू छपरा भी कहिए कभी, और आपको तब समझ में आएगा कि लोगों का दर्द क्या होता है। बाकी सत्ता मिलने के बाद तो नरेंद्र मोदी भी 15 लाख वाले बयान को जुमला बोल गए थे। आप उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। वो कहते हैं कि हम भारत को बदल रहे हैं, आप कहते हैं कि हम बिहार को बदल देंगे।
बस यहाँ टेंस का फर्क है, बाकी नियत नेताओं की कैसी होती है अगर आपको जानना है तो जाइए डोयला गांव में, जाइए मशरक में, जाइए हुसेपुर में, और तब आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार किस परिस्थिति से गुजर रहा है। बाकी आपको बहुत शुभकामनाएं, आपके चाचा पीएम बने, आप सीएम बने, आपके लालू यादव 100 सालों तक जिंदा रहे, उनको 1000 लोग किडनी डोनेट करें, लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि जिन लाश पर चढ़कर आप उस कुर्सी पर बैठने का प्रयास कर रहे हैं वो सफल नहीं होगा। बिहार के लोग समझदार हैं, एक दिन समझ जाएंगे कि आप जैसे नेता उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और आप जैसे नेताओं को इस बात से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कौन जिंदा है और कौन मर गया। खत्म कर रहे हैं 33 साल के युवा तुर्क, सबसे बड़बोले, सबसे बेचैन और सबसे बेकार नेता को समर्पित। धन्यवाद।